आज 21 जुलाई 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। इस समय तो मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा कल वेडनेसडे को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना। मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं उसने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 124% बढ़ गया है। इस कंपनी का नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अभी ही Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया गया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में पिछले तिमाही की तुलना में कंपनी का जो मुनाफा है वो 124% बढ़ गया है। और कंपनी का जो मुनाफा रहा इस तिमाही में वो था 1149 करोड़ का, जबकि इसी समय पिछले साल कंपनी का जो मुनाफा था वो सिर्फ 512 करोड़ था। ये तो बात रही Q1 के नंबर की, लेकिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं कर रही। सिर्फ एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। जिससे भी 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस के और रिटर्न की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर प्राइस था 1741 रुपीज 60 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 70% का, 0.70% का। लेकिन एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि जिससे भी 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। इस कंपनी ने जब मार्केट लाल था, जब मार्केट डाउन था, 99.45% का निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 849 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 1741 रुपीज 60 पैसे। तो इससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और एक साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है एक साल में। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1789 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 744 रुपीज 90 पैसे का। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ। कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 124% बढ़ गया है। इस क्वार्टर में अप्रैल से लेकर जून तक में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 1149 करोड़ का। और इसी साल मतलब पिछले साल इसी समय कंपनी का जो मुनाफा था वो था सिर्फ 512 करोड़ का। तो कंपनी अच्छा खासा फाइनेंशियल्स में भी स्ट्रांग है और कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न तो अपने शेयर होल्डर्स को दे ही रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2,07,750 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीवी रेशियो 8.17 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 1 से कम होता है तो बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की स्थिति मजबूत नहीं है। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 3 से ज्यादा होता है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और जो निवेशक है उनको कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री पी 25.49 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन का इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 1.93 कह सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं थोड़ा बहुत ही कम लोन कर्ज इस समय इस कंपनी पर मौजूद है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का आरओई है 8.98%। कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। आगे चल के कंपनी आपको वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दे पाएगी जैसा आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है अर्निंग पर शेयर 19.92 का। कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का।
ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 211.67 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट हर एक शेयर होल्डर के पास में जाएगा और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 9,852 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 28,325 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,237 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,393 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 74.71% का। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का ही लगा हुआ है। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.19% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.08% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.69% का। और रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.34% का। तो आपने भी देखा कि ये कंपनी रिटर्न के मामले में मायूस नहीं कर रही है और कंपनी ने अभी ये बताया कि कंपनी का जो मुनाफा है पिछले साल की तुलना में इस साल 124% बढ़ गया है। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।